अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व हाज़िरात, आज मेरी तकरीर का मौजू है ज़कात ना अदा करने का अंजाम। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने ज़कात को सन 2 हिजरी में फ़र्ज किया और ताजदारे अंबिया रसूल किब्रिया मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़ब्ल जो भी नबी और रसूल तशरीफ़ लाए उनकी उम्मतियों पर भी ज़कात फ़र्ज थी। आए ताजदारे अंबिया रसूल किब्रिया मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयाती मुबारका को मुलाहिज़ा फरमाएं। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसानी हाल नहीं होगा, मैदाने महशर बपा होगा, लोगों की इज़्दिहाम होगी, लोगों की भीड़ होगी। एक अज़दहा सांप जो लोगों के दरमियान घूम रहा होगा और ऐसा महसूस होगा किसी को ढूंढ रहा है। वह अज़दहा सांप कैसा कि उसकी आंख से आग के शोले निकल रहे होंगे और उसके दांत लोहे के बड़े बड़े। ढूंढते ढूंढते एक इंसान पर उसकी नजर पड़ेगी, आएगा और कहेगा कि तुम अपना दायां हाथ मेरी तरफ करो। वो करेगा, अज़दहा उसके हाथ को चबा जाएगा। उसके बाद फिर कहेगा बायां हाथ करो, फिर वो अज़दहा सांप उसके बाएं हाथ को चबा जाएगा। उसके असना में दायां हाथ सही वो सालिम हो जाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसकी चीख ऐसी निकलेगी कि पूरा मैदानी महशर कांप जाएगा। वो इंसान पूछेगा अज़दहा सांप से, तू कौन है, मुझसे कौन सी गलती हुई है कि तुम मेरे हाथ को चबा रहे हो, आग का शोला मुझ पर डाल रहे हो। अज़दहा सांप कहेगा कि मैं तुम्हारा माल हूं जिससे तुम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और छुपा कर रखते थे, लोगों पर जाहिर नहीं करते थे। जबकि तुम्हारे पास अल्लाह और उसके रसूल के फरमुदात आए, उलमा ने बताया, अइम्मा ने बताया, मुफ्तियाने किराम ने बताया, लेकिन हर एक की बातों को तुमने नजरअंदाज कर दिया। आज मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा और ना कर रहा हूं और खुदा वंद कुद्दूस की तरफ से मैं तुम्हारे लिए एक मुसीबत बनकर आया। इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ाद उस दिन जब मैदानी महशर में ऐसे मामलात नुमा होंगे तो इंसान की दौलत काम नहीं आएगी। क्या काम आएगा कि अगर उसने दुनिया में अमल सालेह किया है तो वही अमल सालेह काम आएगा। इंसान पैसे की मोहब्बत में
पता नहीं क्या क्या करता है, चला जाता है और उसका हिसाब उसे रब्बे कायनात के हुजूर देना है। उसकी प्रॉपर्टी, उसके पैसे को घर वाले बांट लेते हैं, रिश्तेदार बांट लेते हैं, बच्चे बांट लेते हैं, और सारा क्या दिया उस इंसान के ऊपर आता है जिसने जमा किया। आइए आपको बताता चलूं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब ज़कात का ऐलान किया, आपने सुना होगा कारून, जिसका तज़किरा परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया है। कारून के पास इतनी दौलत थी कि उसके खजाने की चाबियां कई कई जानवरों पर रखी जाती थी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कारून से कहा, और कारून तौरेत का बेहतरीन कारी था, उसकी आवाज बेहतरीन थी। जब तौरेत सुनना होता, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम कारून को बुलाते और कहते तुम तौरेत की तिलावत करो। इससे आप अंदाजा लगाएं कि नबी जिसे बुलाकर कहे कि तुम तौरेत को पढ़ो, जाहिर है वो साहिब ईमान रहा होगा, जाहिर है उसकी आवाज अच्छी रही होगी, जाहिर है तौरेत का बेहतरीन वो हाफिज रहा होगा। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ऐलान फरमाया कि ज़कात दो, तो कारून ने कहा कल तक का मुझे मौका दिया जाए। सोचा ज़कात की रकम 40%, 40वां हिस्सा अगर मैं निकालता हूं तो बहुत सारी हमारी प्रॉपर्टी निकल जाएगी। घर गया और उसने जहन साजी किया, जहन के अंदर एक फितूर डाला और एक फाहिशा औरत के पास गया जो बदनामे जमाना थी। कहा कल जब सुबह की सफेदी नमूदार होगी, सूरज शबाब के आलम में आएगा, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब खड़े होंगे ज़कात के ऐलान के लिए, तुम फौरन कहना कि इन्होंने मेरे साथ ज़ना किया है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उसने कहा वो नबी है, कहा तुमको पैसा चाहिए, पैसा से मैं सैराब कर दूंगा। थी फाहिशा, लालची भी थी, वो तैयार हो गई। अलसबा सुबह सुबह कारून आया हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुजूर और कहा कि अगर कोई शादीशुदा है और उसने ज़ना किया तो ज़ानी का क्या हुक्म है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि अगर शादीशुदा है, ज़ना किया, ज़ना का इर्तिकाब उसने किया, तो शरीयत उसे हुक्म देती है संसार करने की। तो कारून ने कहा अगर अपने वक्त का बड़ा से बड़ा इंसान हो, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कसे बाशत कोई भी हो, हर एक पर शरीयत का यह हुक्म है। उसी असना में औरत उठ गई और कहा इन्होंने मेरे साथ ज़ना किया है। ज़बान से तो कह दिया, लेकिन उसके बदन पे कपकपी तारी हो गई। और फिर उसने अपनी बात को वापस लिया, कहा कि कारून ने मुझे वरगलाया, दौलत और पैसे की लालच पेश किया, आप ऐसे नहीं हैं। कुर्बान जाए हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने माथे की आंख को आसमान की तरफ उठाया, गैब से आवाज आई, ए मूसा ये तुम्हारा मामला है, तुम जो चाहो उसे सजा दो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम जलाल के आलम में है। जब वो जलाल के आलम में आते तो उनके बदन का बाल जो है खड़ा हो जाता और कपड़ा फाड़ कर निकल जाता। आपने कहा ए जमीन कारून को निगल जा। जमीन निगलने लगी, कमर तक पहुंच गया। कारून ने कहा तुम मुझे इसलिए धंसा रहे हो ताकि मेरी दौलत के साथ तुम ऐश करो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हुक्म दिया कि इसकी सारी दौलत इसके सर के ऊपर रख दी जाए। और पहले तो अकेले धंस रहा था, उसके बाद उसकी सारी दौलत उसके सर के ऊपर रख दी गई। वो धंसता गया हत्ता के
जमीन ने उसके दौलत के साथ उसको निगल लिया। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आज भी कारून धस रहा है, क़यामत तक धसता रहेगा। अल्लाह, इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, अल्लाह ताला ने दिया है, उसकी अता है, उसी का हुक्म है। उसके हुक्म को निगाह में रख करके आप अपने माल की ज़कात को अदा करो और अपने माल को पाक और साफ करो। उसी में हमारी और आपकी भलाई। कुरान हमारे सामने है, अहादीस मुबारक हमारे सामने है। अगर हम मोमिन हैं, हमारा ईमान कामिल है, तो सबसे पहले अल्लाह, उसके रसूल के फरमुदात, इरशादात पर हमें अमल करना होगा। उसके बाद ही हम पक्के मुसलमान कहलाने के लायक होंगे। परवरदिगार आलम की दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बजाहे सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।